हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉ बाय मानसी। और बड़े क्यूट से डायग्राम दिख रहे हैं आपको आपके सामने। इन क्यूट से डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो हम जानते हैं बीएनएस के अंदर हमें 6 तरह की पनिशमेंट्स डिफाइंड हैं, जिसमें से वन ऑफ द काइंड ऑफ पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दैट इज़ कठोर कारावास। अब सबको क्या लगता है कि कठोर कारावास में ना, मतलब मूवीज़ देखकर ऐसा ही सबके मन में इंप्रेशन रहता है कि पत्थर तुड़वाते हैं और रोटियां बिलवाते हैं और बहुत हार्ड लेबर करवाते हैं। इसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी देते हैं। ठीक है, सेक्शन 11 जो है बीएनएस का, वो बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के कंसेप्ट की। अब इसका बेसिक और जनरल रूल ये है कि 3 मंथ से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अब लोगों के मन में क्वेश्चन ये है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है। बेटा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ना, जैसे सपोज करो किसी को जेल होती है तो एक जेल के अंदर 4 से 5 लोग रखे जाते हैं, लेकिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नज़रबंद करके किसी एक कैदी को रखा जाता है और वो दूसरों से नहीं मिलता। वो खाता पीता अकेले है, वो रहता अकेले है। ठीक है, उसको शायद दिन की रोशनी भी नहीं नसीब होती। तो अपने अपने रूल्स होते हैं हर प्रिजन के। बेसिक सा यही कंसेप्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का। अब जनरल रूल यही है कि 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की नहीं मिल सकती। सेक्शन 11 का क्लॉज ए कहता है कि अगर मिस्टर ए से एक्यूज्ड या फिर कन्विक्टेड, एक्यूज तो अलग हो गया ना, जिसका ट्रायल चल रहा है, कन्विक्टेड वो जिसका ट्रायल समाप्त हो चुका है और उसको सज़ा मिल गई है। तो कन्विक्टेड का नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए को सपोज करिए 6 महीने तक की सज़ा मिल गई जज के थ्रू। अब 6 महीने तक की इन्होंने ऐसा कोई अपराध किया जिसके अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली इन्हें, तो 6 महीने तक की सज़ा जहाँ मिल रही है उसके अंदर जज कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है। आप लोग जज बनोगे तो आप लोग कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो 6 महीने तक की सज़ा में? सिर्फ 1 महीने तक की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सपोज़ करो ये सारे कैदी एक साथ रह रहे हैं, मिस्टर ए को साइड में फेंक दिया, अब आप अकेले रहो उधर अलग कमरे में। ठीक है, अब सपोज़ करिए मिस्टर ए, अरे मिस्टर ए के तो पैर ही नहीं है, रुकिए, ठीक है अब बन गए। मिस्टर ए दोबारा से लेते हैं इन्हीं का एग्जाम्पल। मिस्टर ए को सज़ा मिल गई अब 6 महीने से 1 साल तक की। सपोज़ करिए 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना या फिर 1 साल। अब इनको कितने महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं? 2 महीने की। ठीक है, लेकिन जहाँ पर मिस्टर ए को सज़ा मिलती है 1 साल या उससे ज़्यादा की, मोर देन, ठीक है, ये मोर देन का साइन होता है ना, मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, ये पढ़ा होगा ना आपने मैथ्स में बचपन में। तो मोर देन 1 ईयर का मिल गया अगर कन्विक्शन, तो मिस्टर ए को कितने महीने की सज़ा मिल सकती है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाली 3 महीने की। ठीक है, अब क्या ये सज़ा एक साथ मिल जाती है? इसके बारे में क्या बात, कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन 11 सिर्फ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का कंसेप्ट समझा रहा है और मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंसी दे रहा है, एक जज की कॉम्पिटेंसी दे रहा है कि कितने से कितने साल की सज़ाओं में कितनी तुम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हो। लेकिन इसकी लिमिट कौन सेट करता है? वो है हमारा सेक्शन 12। हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि आपने अभी तक जितना पढ़ा ना, आप एक बार अपना बैरेक्ट खोलो, आप सेक्शन 11 को पढ़ो और उसके साथ इन डायग्राम्स को रिलेट करो और फिर उसके बाद आप सेक्शन 12 पे आओ। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को आप पॉज कर दो, बिल्कुल अपना कंसेप्ट माइंड में क्लियर कर लो, उसके बाद सेक्शन 12 पे आओ। ओके, तो सेक्शन 12 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की। ठीक है, ये कहता है कि 14 दिन से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती, और वो भी इंटरवल के साथ। ठीक है, इंटरवल के साथ मतलब अगर सपोज करो कि ये एक्यूज्ड है और सॉरी कन्विक्टेड है और इसको 2 महीने की इम्प्रिजनमेंट मिली और 18 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उस 2 महीने में। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, कन्विक्टेड, जज ने उसको 2 महीने की सज़ा सुना दी और उस 2 महीने में से 18 दिन की भाई तुम एकांत में अपना वक्त बिताओ, एकांत कारावास में बैठो। तो इसको एक बार में इन 18 दिन में से पूरा 18 दिन भेज देंगे इसको जेल में कि नहीं तुम अलग जाके बैठो? नहीं,
सेक्शन 12 कैप लगाता है कि इसको एक बार में ना सिर्फ 14 दिन के लिए हम उस कमरे में बंद कर सकते हैं अकेले। बाकी के जो 4 दिन बचेंगे ना, 14 दिन की सज़ा काटी उसने, अब आओ एक हफ्ता दूसरे इनमेट्स के साथ बिताओ, अब जाओ वापस, 4 दिन बचे हुए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के, अब वो बिता के आओ। ठीक है, तो बेटा पहले आपको 14 दिन एक साथ ले सकते हो, उसके बाद जो 4 दिन बचेंगे इंटरवल के बाद दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि 14 दिन एक साथ दे दो, 3 दिन फिर इंटरवल, 3 दिन फिर इंटरवल, 2 महीने की सज़ा है ना, 18 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पूरी करानी है, इंटरवल्स में देते रहेंगे 2 महीने के अंदर। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे आते हैं। इसके आगे सेक्शन 12 कहता है कि अगर कन्विक्टेड पर्सन ने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसके अंदर उसको मोर देन 3 मंथ की सज़ा मिल गई है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको, सपोज करो मोर देन 3 मंथ की सज़ा मिल गई है, मोर देन 3 मंथ कितना होगा, सपोज करो 5 मंथ हो गया। ठीक है, इस 5 महीने के अंदर इसको 27 डेज की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दी गई है। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस कन्विक्टेड पर्सन को सपोज करो 5 महीने की सज़ा मिल गई है और उसमें से 27 दिन का इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है। ठीक है, तो 5 महीने की सज़ा के अंदर 27 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला। सपोज करो महीने शुरू होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जनवरी में 7 दिन का दे दिया, फरवरी में 7 दिन का दे दिया, मार्च में 7 दिन का दे दिया और अप्रैल में 6 दिन का दे दिया। अब आप लोग नोट करोगे कि 27 दिन को बांटने के लिए मैंने मैक्सिमम कैप 7 दिन का लिया है। ठीक है, ना मैंने इसको 8 दिन किया, ना मैंने 9 दिन किया, मैं चाहती तो 10 दिन में भी कर सकती थी, पर मैंने 7 या 7 से कम लिया है 6। ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन 12 यही कहता है कि जहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा है वहाँ एक बार में ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भाई 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक बंदे के लिए। समझ रहे हो? मतलब कि जहाँ 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा है ना, तो लंबी सज़ा है ना, तो छोटे छोटे इंटरवल में कटवा दो ना यार उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक बार में मत करो ना। 14 दिन का अगले को बहुत लंबा पड़ जाएगा, लंबी सज़ा है, धीरे धीरे अपना बिताता रहेगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, बेसिक सा पर्पस ये है। ऑल टुगेदर आप नहीं दे सकते हो, ऑल टुगेदर आप 14 दिन की नहीं दे सकते हो। कहाँ? जहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा है सज़ा। जहाँ 3 महीने से कम है, जो कि ऊपर वाली इलस्ट्रेशन थी मैंने आपको बताई अभी, ठीक है, उसमें तो आप दे सकते थे इन वन गो 14 दिन की। बेसिक सा यही कंसेप्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, सेक्शन 11 और 12 को देखते हुए। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सॉरी गाइस, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम थ्रोट इन्फेक्शन, सो इसीलिए थोड़ा सा मेरा वॉइस अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, बेयर विद इट। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का बेसिक सा कंसेप्ट आईपीसी और बीएनएस में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि कुछ कन्विक्टेड पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत हीनियस क्राइम करते हैं सोसाइटी के अंदर, और सिर्फ रिगरस इम्प्रिजनमेंट में हार्ड लेबर करवा लेना और फाइन भरवा लेना उनके लिए इनफ नहीं होता। ठीक है, इसीलिए ऐसा एक समय दिया जाना चाहिए ऐसे कन्विक्टेड ऑफेंडर्स को कि वो एकांत में जाएं और अपने कर्मों के ऊपर सोचें, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का उन्हें एक टाइम पीरियड मिले और उन्हें उस सोसाइटी के बीच रहने की वैल्यू समझ आए, लोगों के आसपास रहने की वैल्यू समझ आए जब वो उस सोसाइटी से पूरी तरह कट चुके हैं, और फिर बाद में वो उस सोसाइटी की कदर करें जब उनकी सज़ा हो गई है पूरी, तो वो बाहर जाकर सोसाइटी में फिर से ऐसे काम ना करें, लोगों के बीच में रहकर उन्हें उनकी उस सोसाइटी के प्रेजेंस की रेस्पेक्ट हो। दूसरा, ओह गॉड दिस दिल्ली पोल्यूशन आई टेल यू। खैर, दूसरा ये कि इनके ऊपर कैप क्यों लगाई गई है, क्यों ऐसा रूल बनाया गया है कि 14 दिन की दे सकते हैं एक बार में, 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए,
और जहाँ सज़ा बढ़ गई है वहाँ सिर्फ 7 दिन की होनी चाहिए। क्या है इनका पर्पस, क्या है? ये तो हम पढ़ ही लेते हैं, मैंने समझा दिया और 10 वीडियो ऐसी पढ़ी है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैप लगाने का पर्पस क्या है? देखो सिंपल सा पर्पस ये है कि कन्विक्टेड पर्सन की मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ को ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, जब आपने बिग बॉस देखा होगा और आपने रोडीज़ भी देखा है, ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जिसमें इंसान को इतने समय के लिए अंदर बंद कर देते हैं कि वो पागलों की तरह हरकत करने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का टॉर्चर होता है, लेकिन इस टॉर्चर को, ठीक है, उसको पश्चाताप करना है, उसकी सज़ा चल रही है, पर इस टॉर्चर को भी लिमिटेड रखना है। इतना नहीं कि वो इंसान अंदर बैठे बैठे पागल हो जाए, उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाए। इसलिए कैप लगाना ज़रूरी था और इसलिए लेजिस्लेचर ने इस पर एक कैप लगाया, कन्विक्टेड की मेंटल हेल्थ को देखते हुए, ह्यूमेन ग्राउंड्स पे ह्यूमन डिग्निटी को देखते हुए, जिसको हम लिंक करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपने आंसर्स में। ठीक है गाइज, प्लीज़ बेयर विद माई वॉइस। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। इसी के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस आउट सम पनिशमेंट। ये नहीं कि ठीक है इतने दिन तुम अंदर बैठे हो और इतने से दिन तुम बाहर हो। बैलेंस आउट करने के लिए जस्टिस को और पनिशमेंट को ये कैप लगाना ज़रूरी था। तो बेसिक पर्पस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का आपको क्लियर हुआ, आई होप, कि ये ज़रूरी क्यों है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या है और इसकी लिमिट क्या है और पनिशमेंट्स के अकॉर्डिंग ये वेरी कैसे कैसे करती है। आई होप अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है ना, सिर्फ इन डायग्राम्स के थ्रू तो आप लोग अच्छे से एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो अपने मेंस आंसर्स के अंदर। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आई विल आंसर इट। एंड थैंक यू वेरी मच। नहीं समझ आया तो फिर से देख लो। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय।